आज की बात करेंगे राजस्थान की 25 बड़ी खबरों की और शुरुआत करेंगे राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। तालाब शहर हुआ पानी पानी। अलवर शहर में बुधवार शाम करीब 6 बजे मौसम ने अचानक से करवट बदल ली। तेज बारिश शुरू हो गई। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई जिलों में बारिश देखने को मिली है। बता दें कि इधर आईएमडी ने आज राजस्थान में 6 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। अलवर में सड़कों पर पानी भर चुका है। चूरू जिले के सुजानगढ़ जनना अस्पताल में महिला के सिर पर प्लास्टर गिरने की खबर भी सामने आ रही है। जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली और श्रीगंगानगर में बुधवार देर रात बारिश हुई। राजधानी जयपुर के कई इलाकों में भी करीब 2 बजे तेज बारिश हुई। वहीं आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राज्य के पूर्वी हिस्से पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से अगले कुछ दिन उत्तर पूर्वी जिलों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में 3rd ग्रेड टीचर्स का प्रदर्शन। बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलौर का इस्तीफा चाहते हैं। पुलिस ने धरना स्थल से जनरेटर हटाया। तबादला नीति लागू करने की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों यानी 3rd ग्रेड टीचर्स ने प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने जल्द तबादले शुरू करने, डेपोटेशन निधि में पारदर्शिता लाने और सालों से लंबित मांगों का समाधान करने की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को पूरे प्रदेश में और अधिक व्यापक किया जाएगा। बड़ी खबर, राजस्थान के झालावाड़ में 2.12 लाख वंचितों को मिली खाद्य सुरक्षा। अपात्र नाम हटने से खाली हुई जगहों पर नए पात्र परिवार जुड़े हैं। झालावाड़ जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी NFSA के तहत 2,12,988 पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है। ये अभियान और अपात्र लाभार्थियों के नाम हटने से रिक्त हुए स्थानों पर नए पात्र परिवारों को शामिल किया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, प्रदेश भर में अवैध शराब और तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। आबकारी आयुक्त के निर्देश पर चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कोटा और जयपुर में हुआ एक्शन। हजारों लीटर वॉश किया गया नष्ट। उदयपुर आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देश पर प्रदेश भर के अंदर अवैध शराब बनाने और इसके स्टोरेज, तस्करी और बेचने को लेकर कार्रवाई की गई। विभाग ने अलग अलग जिलों में कार्रवाई करते हुए अवैध शराब जब्त की है और हजारों लीटर वॉश नष्ट करते हुए दर्ज किए हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा और बेंगू में 1000 लीटर वॉश नष्ट कर 15 लीटर अवैध हथकड़ मदिरा भी जब्त किया गया है। जयपुर ग्रामीण आबकारी टीम ने साक्षु क्षेत्र के ग्राम माधोगढ़, तुंगा, बगरिया, नारायण बाबा की डाणी, डून नदी क्षेत्र में भी कार्रवाई कर 25,000 लीटर व सहित शराब बनाने वाली 15 भट्टियां मय उपकरण नष्ट कर दिए हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर जुकरबर्ग ने माफी मांगी। कंपनी ने माना चाइल्ड पोर्न कंटेंट और डीप फेक रोकने में भी नाकाम रहे हैं। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बुधवार को पीएम मोदी का फेसबुक पोस्ट हटाए जाने के मामले में भारत सरकार से माफी मांगी है। ये जानकारी न्यूज एजेंसी PTI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दी है। कंपनी ने यह माना है कि उसके प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूजल मटेरियल, डीप फेक और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी चूक हुई है। बड़ी खबर, जो जैन जेड सुन और बोल नहीं सकते वो भी उतरे सड़कों पर। डोटासरा बोले ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। जयपुर के राजकीय सेठ पोदार मुख बधिर स्कूल के छात्र हॉस्टल की बदहाली और उत्पीड़न के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुरमीत सिंह डोटासरा ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बच्चे नहीं बल्कि भाजपा सरकार मुख बधिर हो चुकी है। राजधानी जयपुर की सड़कों पर जब जो बच्चे उतरे जिनकी आवाज उनके होठों से तक निकलती नहीं है तो शहर की खामोशी चीख उठी। राजकीय सेठ पोदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द डेफ के छात्र छात्राएं मंगलवार को अपने ही हॉस्टल और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ न्याय मांगने के लिए सड़कों पर धरने पर बैठ गए। बड़ी खबर, लोग क्या कहेंगे, राजस्थान में क्यों उठी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नाम बदलने की मांग। सरकार से कर डाली ये डिमांड। राजस्थान में अब सरकारी कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नाम से नहीं जाना जाए। राजस्थान के सरकारी विभागों में करीब 1.5 लाख से ज्यादा पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हैं। ये कर्मचारी सरकारी कार्यालयों में रख रखाव का काम करते हैं। हाल ही में सरकार ने करीब 53,000 पदों पर नई भर्ती भी की थी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा पास की है, लेकिन सरकारी नौकरी पाने के लिए उच्च शिक्षित अभ्यर्थियों ने भी इस भर्ती में हिस्सा लिया। स्नातक, स्नातकोर, नेट, GRF और PhD के साथ ही BCA और BTech डिग्री होल्डर अभ्यर्थी भी चतुर्थ श्रेणी भर्ती में शामिल हुए हैं। अभ्यर्थी सिपारे हैं अपना चयन। खास बात यह है कि इस भर्ती में नौकरी लगने के बावजूद भी अभ्यर्थी अपना नाम छिपा रहे हैं। उस शिक्षित अभ्यर्थी जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे थे वे भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में शामिल हुए। इसकी वजह है हर हालात में सरकारी नौकरी पाना। हजारों चयनित अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अपना चयन होना किसी को बता तक नहीं रहे हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे कि चला था अफसर बनने, आखिरकार चतुर्थ श्रेणी बनकर निकला। अब आपको बता दें कि पद नाम बदलने की राजस्थान में मांग उठ चुकी है। राजस्थान शासन सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद नाम बदलने की मांग उठाई है। संघ की ओर से कार्मिक विभाग के शासन सचिव को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में आग्रह किया गया है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद नाम सहायक कर्मचारी किया जाए।
बड़ी खबर, प्लास्टिक के नोट अप्रैल मई 2027 में आएंगे। आरबीआई गवर्नर बोले कम मूल्य वाले नोटों से शुरुआत होगी, ये 30 साल तक चलेंगे। पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट अगले साल अप्रैल मई के 20 लॉन्च होंगे। ये जानकारी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की 3 दिन चली बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को दी है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में कम वैल्यू के पॉलीमर करेंसी नोट जारी किए जाएंगे। इनका मार्केट में सर्कुलेशन और इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट के डीजीपी को आदेश, पोक्सो मामलों में अफसरों को दे ट्रेनिंग का। पीड़ित की आयु निर्धारित करने में कानून की अनदेखी की है, आरोपी को जमानत दी गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने पोक्सो मामले में एक आरोपी को जमानत देते हुए पुलिस की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिया है। कोर्ट ने पीड़िता की उम्र निर्धारित करने में कानूनी प्रावधानों की अनदेखी पर नाराजगी व्यक्त की है। वहीं कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक डीजीपी को पोक्सो व किशोरों से जुड़े मामलों की जांच करने वाले अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण देने पर विचार करने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर, गाड़ी का बीमा नहीं तो पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नई कारों का बीमा कार और बाइक के लिए 6 साल का होना चाहिए। जिस गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो उसे पेट्रोल डीजल ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दे दिया है। दोस्तों, अगर आपके पास भी बाइक है और आपके पास में भी कार है तो ध्यान दें कि अब आपको बता दें कि बीमा कराना जरूरी होगा, नहीं तो पेट्रोल और डीजल बाबा जी का ठुल्लू नहीं मिलेगा। सीधे तौर पर कहें, जिस गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो उसे पेट्रोल डीजल ना दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो नई कारें जारी होती हैं उसके लिए बीमा 4 साल का होना चाहिए और बाइक के लिए 6 साल का निर्धारित किया जाए। बड़ी खबर, भीलवाड़ा में सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली, एसएसओ को कनपटी से आर पार। दरअसल राजस्थान की भीलवाड़ा जिले से इस वक्त की बहुत बुरी खबर आ रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसे में एसएसओ लोकपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घर पर ड्यूटी के लिए वर्दी पहनते समय उनकी सर्विस रिवॉल्वर से निकलकर अचानक उनके सिर से आर पार निकल गई, जिससे उनकी मौत हो गई। खबर, बीजेपी विधायक जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, मंत्री नहीं मिलते हैं, गहलोत ने किए बड़े दावे। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए भाजपा के कुछ मंत्रियों और विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और आम जनता को सरकार से राहत नहीं मिल रही है। साथ ही उन्होंने आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और किसी बड़े मतभेद की स्थिति में नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ विधायक जमीनों पर कब्जा करने जैसे मामलों में घिरे हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। उन्होंने खियोसर नागौर से भाजपा विधायक रेवत राम डांगा का नाम लेते हुए कहा कि वे पहले भी एक स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए थे, लेकिन उस मामले में भी कोई जवाब नहीं दिया गया। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को उदयपुर न्यायालय ने एक मामले में बड़ी कानूनी राहत प्रदान की है। कोरोना के दौरान छात्र आंदोलन से जुड़े एक प्रकरण ने कोर्ट ने रविंद्र सिंह भाटी को दोष मुक्त करार दिया है। दरअसल कोविड महामारी के दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने विश्वविद्यालय द्वारा वसूली जा रही फीस को लेकर उदयपुर में विरोध प्रदर्शन किया था। इसको लेकर भोपालपुरा थाने में एक प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें न्यायालय में चालान पेश होने के बाद सुनवाई शुरू हुई। इसी दौरान कोर्ट में भाटी ने अपने बयान भी दर्ज करवाए थे। आखिर इन मामले में कोर्ट ने विधायक भाटी को दोष मुक्त कर दिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, जयपुर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आस्था की विशेष यात्रा शुरू। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत राजस्थान वाहिनी भारत गौरव ट्रेन को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रामेश्वरम के लिए रवाना किया है। बोलिए जय श्री राम, क्योंकि लोग घूम के आएंगे। बुजुर्ग लोग, राजस्थान की बदलाव सरकार उन्हें घुमाकर लेकर आ रही है। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा, श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनकी सुखद और सुरक्षित यात्रा की उन्होंने कामना की है। प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार द्वारा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में मान्यता देने से इनकार किए जाने पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने इस फैसले को आदिवासी समाज के स्वाभिमान और ऐतिहासिक विरासत का अपमान बताया। टीकाराम जूली ने कहा कि केंद्र सरकार का यह रुख भाजपा के वादों और वास्तविकता के बीच अंतर को भी उजागर करता है। उन्होंने याद दिलाया कि मानगढ़ धाम आदिवासी चेतना और स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजनीतिक दबाव में मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में अभियोजन स्वीकृति यानी केस चलाने की इजाजत देने के फैसले पर राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट को बेवजह मुकदमा और उत्पीड़न से बचाने के लिए अभियोजन मंजूरी का प्रावधान किया गया है। अदालत ने कहा कि यदि सरकार पहले अभियोजन की अनुमति देने से इनकार करे और बाद में राजनीतिक दबाव में अपना रुख बदल दे तो ये कानून की मंशा के विपरीत है। इस मामले में राजनीतिक निर्देश का भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। बड़ी खबर, राजस्थान में निकाय चुनावों को लेकर हलचल हुई है। बीजेपी का यूनिटी फॉर्मूला तैयार, कांग्रेस की स्ट्रेटेजिक कमेटी को आलाकमान का इंतजार। राजस्थान में आगामी 4 नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, सीधे तौर पर कहें तो पूरे राजस्थान के अंदर 41 जिलों के अंदर
4 जिलों के अंदर नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव की संभावित घोषणा से पहले भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में है। भाजपा ने यूनिटी फॉर्मूला तैयार कर लिया है, लेकिन कांग्रेस की स्ट्रेटेजिक कमेटी अभी दिल्ली में अटकी हुई है। प्रदेश कार्यालय में भाजपा की जयपुर संभागीय चुनाव संचालन समिति की बैठक में स्पष्ट जो संदेश है वो दिया गया है कि टिकट किसी एक नेता को मिलेगा, लेकिन चुनाव पूरी पार्टी को मिलकर लड़ना होगा। बड़ी खबर, जयपुर के कानोता में 60 मकानों और दुकानों के हिस्से को किया गया ध्वस्त, भजनलाल सरकार का चला बुलडोजर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भजनलाल सरकार का एक बार फिर बुलडोजर चला है। सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत कानोता कस्बे में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की शुरुआत जयपुर के कानोता थाना परिसर के 4 दीवारी से हुई है। बड़ी खबर, सरकार घरों पर लगाएंगी फ्री सोलर रूफटॉप, 150 यूनिट तक बिजली मिलेंगी मुफ्त। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को एक और बड़ी खबर आ रही है। राहत देने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भजनलाल सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के दायरे का विस्तार करते हुए बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम सितंबर से नया यूटिलिटी लेड मॉडल लागू करने की तैयारी के मूड में है। सीधे तौर पर कहें तो नई व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के पात्र ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी मासिक बिजली खपत 150 यूनिट तक है, उनके घरों पर डिस्कॉम 1.1 अनुपात किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप सिस्टम निःशुल्क विस्थापित करेगा। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।